नमस्कार। नमस्कार। मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सेमेस्टर 3 सीसी 11 के छात्रों के लिए एक संवाद करेंगे जो महामना मदन मोहन मालवीय जी की पत्रकारिता पर केंद्रित होगा। इस विषय पर इससे पूर्व 2 संवाद हम लोग कर चुके हैं। महामना मदन मोहन मालवीय ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत अभ्युदय से की थी, फिर इंडियन ओपिनियन होते हुए हिंदुस्तान पत्र में जो उनकी विशेष भूमिका थी उसका उल्लेख हो चुका है। पिछले 2 संवादों में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है इस पक्ष पर, इसलिए उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लीडर पत्र को केंद्र में रखकर मालवीय जी की पत्रकारिता पर चर्चा करेंगे। ये लीडर समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा का था, ये अंग्रेजी पत्र था और 1909 में इसका प्रारंभ हुआ था। तो जब हम लोग 1909 की चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ी पृष्ठभूमि जान लेनी आवश्यक है। इसके ठीक पहले 1905 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंग विभाजन का निर्णय किया था और बंगाल का विभाजन बहुत बड़ी घटना थी। पूरे हिंदुस्तान पर उसका प्रभाव पड़ा और यह प्रभाव ऐसा था कि जिससे खुद अंग्रेजी हुकूमत हिल गई और ऐसा स्थापित हो गया कि भारतीय जनमन की भावना अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंच नहीं रही है और लगा कि एक ऐसा अखबार आवश्यक हो गया है अब निकालना जो अंग्रेजी भाषा में हो और जिससे संभ्रांत वर्ग तक भारतीय जनमानस की आवाज पहुंच सके। और इसीलिए 1909 ईस्वी को प्रयाग से विजयादशमी के दिन लीडर का प्रारंभ हुआ था। लीडर समाचार पत्र में जब नई मशीन लग रही थी तो खुद महामना मदन मोहन मालवीय ने थोड़ा जिक्र किया है इसके इतिहास का और इसका उल्लेख मिलता है भारती मिश्र जी के एक आलेख से जिसका शीर्षक है पत्रकारिता के अजस्र स्रोत पंडित मदन मोहन मालवीय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो प्रज्ञा पत्रिका निकलती थी उसके महामना स्मृति अंक में यह लेख संकलित है। इस लेख में बताया गया है कि 1879 ईस्वी में पंडित अयोध्यानाथ जी ने इंडियन हेराल्ड निकाला था। 3 वर्षों तक उसका संचालन हुआ लेकिन फिर वो बंद हो गया। तो यह भी एक कारण था एक नए अंग्रेजी अखबार निकालने की आवश्यकता जिससे अनुभव हुई थी। तो अर्थात अभी तक की चर्चा से 2 कारण स्थापित हुए, एक तो बंग भंग के बाद की परिस्थिति और दूसरे इंडियन हेराल्ड का बंद हो जाना। इन दोनों परिस्थितियों में एक अंग्रेजी अखबार निकालने की जरूरत महसूस होने लगी थी और मालवीय जी ने बताया है कि उस समय उन्होंने सोच लिया था कि वह वकालत छोड़ देंगे और जो
सार्वजनिक कार्य जिसमें संलग्न थे वह, उससे भी वो निकलना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने का विराट स्वप्न जागृत हो गया था। और हिंदू विश्वविद्यालय को स्थापित करने का जो सपना उन्होंने देखा था, उस कार्य को वह ठीक से कर सके, इसलिए वो चाहते थे कि अपनी अन्य गतिविधियों को सीमित किया जाए। लेकिन उनके मन में यह भी था कि यदि एक पत्र स्थापित किए बिना वह सार्वजनिक जीवन से अलग होते हैं, तो यह अपने प्रांत के प्रति उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं होगा। कहने का मतलब यह कि उन्हें यह लगता था कि सार्वजनिक जीवन को छोड़ने से पहले एक अखबार स्थापित कर दिया जाए, जिससे भारतीय जनता की आवाज भली भांति हुक्मरानों के सामने स्थापित होती रहे। और यह विचार उनके मन में बिल्कुल स्थापित हो गया कि एक समाचार पत्र निकलना ही चाहिए। कुछ मित्रों से बातचीत की उन्होंने, और मालवीय जी तो धन इकट्ठा करने के मामले में बहुत सक्रिय रहते थे। उनके मित्रों ने उनकी सहायता की और 34,000 रुपए इकट्ठा हो गए। लेकिन उस जमाने में भी एक अखबार चलाने के लिए यह राशि बहुत कम थी। लेकिन मालवीय जी को अपने ऊपर भी भरोसा था और अपने मित्रों के ऊपर भी भरोसा था, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि आगे भी सहायता की जाएगी। और ये अखबार लीडर चल निकला। और लीडर अखबार ने पूरे देश की सेवा की, यह कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अब कोई भी अखबार है तो सब लोग उसकी नीति से सहमत हों, यह जरूरी नहीं है, परंतु असहमति अपनी जगह है, पर लीडर की भूमिका अपनी जगह है। और मालवीय जी ने जिस लीडर अखबार की स्थापना की, उसने तत्कालीन परिस्थितियों में अपनी भूमिका का सम्यक निर्वहन किया। दो लोगों का जिक्र किया है मालवीय जी ने, श्री चिंतामणि का और पंडित कृष्ण राम मेहता का। कहा कि ये दोनों लीडर के प्राण हैं। जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उसी समय पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक इंडिपेंडेंट पत्र चलाया था, क्योंकि वो लीडर अखबार की नीति से उतने सहमत नहीं थे। और यदि दोनों में तुलना की जाए तो लीडर अखबार के लिए जहां 34,000 रुपए की राशि शुरू में इकट्ठा हुई, लेकिन मोतीलाल नेहरू ने जिस इंडिपेंडेंट पत्र की स्थापना की थी, उस पर 2,50,000 रुपए यानी 2.5 लाख रुपए उस जमाने में खर्च हुए थे, जिसमें 1 लाख रुपया तो खुद पंडित मोतीलाल नेहरू ने दिया था। लेकिन यह बात सबके द्वारा स्वीकार की जाती है कि सार्वजनिक प्रश्न, महत्ता के जो प्रश्न थे, उनको लीडर ने भली भांति उठाया। लीडर अखबार के संचालन में श्री नरेंद्र नाथ गुप्त और श्री CY चिंतामणि की चर्चा की जाती है। चिंतामणि जी मद्रास के रहने वाले थे और नरेंद्र नाथ गुप्त जी बंगाल के। और जब यह अखबार निकला था तो लोगों को आशंका थी कि यह चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियां भी कुछ इस तरह की थी कि कहा जाता है, लगता था कि इसके संपादक के विपत्ति में पड़ जाएंगे। लेकिन इस तरह की आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध करते हुए लीडर अखबार ने उन परिस्थितियों में बहुत अच्छी भूमिका निभाई, और जिसका बड़ा श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय जी को है। लेकिन जैसा कहा गया कि बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए थे। 1.5 साल तक लीडर अखबार चला
लगा कि उसकी पूंजी खत्म हो जाएगी, बैंक में केवल 5,000 रुपए बच गए। लगा कि लीडर पे संकट आ जाएगा, और तब फिर लीडर के संपादकों ने इस परिस्थिति की चर्चा मालवीय जी से की। मालवीय जी उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन संग्रह का कार्य कर रहे थे, यानी उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी विश्वविद्यालय की स्थापना। लेकिन उस समय भी उन्होंने कहा कि लीडर विल नॉट डाई, लीडर मर नहीं सकता। और फिर उसके बाद से लीडर की उन्नति हुई, उसके प्रकाशन के लिए नई मशीनें आई विदेश से, और उसके साथ एक साप्ताहिक पत्र भारत भी प्रकाशित होने लगा। लीडर अखबार कड़ी से कड़ी आलोचना करने में संकोच नहीं करता था यदि वह मुद्दा सार्वजनिक महत्व का हो। कई बार लोग चिढ़ते भी थे, लेकिन उसके संपादक यह मानते थे कि अपनी संपादकीय धर्म से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। और श्री चिंतामणि जी जो चलते फिरते विश्वकोश माने जाते थे, ऐसे मनीषी के संपादन में उस अखबार ने बहुत प्रगति की। लीडर अखबार के बाद मालवीय जी से जुड़ा हुआ जो दूसरा पत्र है वह है मर्यादा। यह एक मासिक पत्र था। लीडर की स्थापना के एक साल बाद यानी 1910 में मर्यादा की स्थापना हुई। अंग्रेजी भाषा में लीडर छपता था और हिंदी भाषियों के लिए फिर मर्यादा पत्र निकलवाया मालवीय जी ने, और उसमें राजनीतिक समस्याओं पर बहुत महत्वपूर्ण आलेख छपते थे। फिर एक और पत्र है हिंदुस्तान टाइम्स, जिससे मालवीय जी का जुड़ाव है। दिल्ली में कुछ सिख लोग निकालते थे इस पत्र को, पर बहुत बढ़िया तरीके से नहीं निकाल पा रहे थे। तो 1924 में मालवीय जी ने वह पत्र अपने हाथ में लिया और अच्छे ढंग से इसका निर्वाह किया। श्री जोसेफ उसके संपादक हुए, और एक बड़ा नाम महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी भी इससे जुड़े थे, वह इसके व्यवस्थापक हुए। और हिंदुस्तान नाम का एक हिंदी समाचार पत्र भी इसके साथ निकलने लगा। उसके बाद एक और पत्र है सनातन धर्म। 1933 में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक साप्ताहिक पत्र निकला ये सनातन धर्म नाम का, जिसके संरक्षक थे मालवीय जी। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकलता था। प्रबंधक थे इसके स्वर्गीय पंडित गणेश दत्त आचार्य जी। और देश के स्वतंत्रता काल अर्थात 1947 तक सनातन धर्म का यह निरंतर प्रचार करता रहा। जैसा कि इसका नाम ही है सनातन धर्म, तो इसका मुख्य लक्ष्य धार्मिक चर्चा थी। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल धार्मिक चर्चा ही इसमें होती थी। धार्मिक विषयों के अलावा विज्ञान, कला, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाज, साहित्य, सभी विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण लेख इसमें प्रकाशित होते थे। भुवनेश्वर नाथ मिश्र जी इसके संपादक रहे 6 महीने तक, और उसके बाद आचार्य सीताराम चतुर्वेदी और पंडित गया प्रसाद ज्योतिषी उसका संपादन करते रहे। ये पत्रिकाएं तो ये जो पत्र थे जिसमें मालवीय जी सीधे जुड़े हुए थे। इसके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा हिंदुस्तान रिव्यू निकालते थे, उसमें भी मालवीय जी सहायक थे, सहायता करते थे। और फिर उन्होंने ही जब इंडियन पीपल निकाला तो उसको भी मालवीय जी का संरक्षण मिला। यानी मालवीय जी पत्रकार के रूप में भी उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है।
किस प्रकार के विचार थे उनके, इसकी चर्चा हमने कुछ की थी पहले के संवादों में। अर्थशास्त्र से जुड़े हुए, तत्कालीन कर प्रणाली से जुड़े हुए, देश की प्रगति से जुड़े हुए मुद्दों पर, देश की जनता से संरक्षण के मुद्दे पर निर्भीकता से मालवीय जी अपने विचार रखते थे। तो पत्रकारिता की दुनिया में भी मालवीय जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है पत्रकारिता के रूप में चलाई जाने वाली भाषा। कैसी भाषा हो, हिंदी भाषा का क्या स्वरूप हो, क्योंकि मालवीय जैसे विद्वान व्यक्ति की जो छवि होती है, उसे लगता है कि जैसे बहुत संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग वह करते रहे होंगे, पर हकीकत यह नहीं है। पत्रकारिता की दुनिया में वह आम भाषा के प्रयोग के समर्थक थे। बहुत क्लिष्ट संस्कृत शब्द का प्रयोग वह उचित नहीं समझते थे। एक पुस्तक है मदन मोहन मालवीय नवजागरण का लोकवृत्त, नई किताब प्रकाशन से आई है, समीर पाठक जिसके लेखक हैं। उन्होंने इसमें जिक्र किया है मालवीय जी की भाषा संबंधी विचारों का। समीर पाठक जी ने जो जिक्र किया है उसके अनुसार मालवीय जी का लक्ष्य हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाना तो था, परंतु वह स्पष्ट कहते थे कि हिंदी में अरबी फारसी के बड़े बड़े शब्दों का व्यवहार जितना बुरा है, उतना ही बुरा है अकारण हिंदी को संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों से गूंथ देना। यानी न अरबी फारसी के अनावश्यक शब्दों का प्रयोग हो, न संस्कृत के अनावश्यक शब्द, बल्कि मालवीय जी चाहते थे कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिसे आम आदमी समझ सके। एक उदाहरण दिया है समीर पाठक ने कि उनके सहयोगी थे पंडित वेंकटेश नारायण तिवारी। उन्होंने अपने एक लेख में बोधगम्य शब्द का प्रयोग किया। मालवीय जी ने उस पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि बोधगम्य की जगह सरल या सुबोध शब्द का प्रयोग होना चाहिए। यानी खुद भी मालवीय जी अपने लेखों में तत्सम शब्दों की जगह तद्भव शब्द पर ज्यादा बल देते थे। अग्नि की जगह आग, गंभीर की जगह गहरा, आश्चर्य को वह अचरज, जन्म को जन्म, कार्य के लिए काज लिखते थे ताकि आम जनता उनकी भाषा समझ सके। और इसमें एक दूसरा उदाहरण है चंद्रधर शर्मा गुलेरी से जुड़ा हुआ। मालवीय जी का एक पत्र उल्लेखित है इस पुस्तक में, जिसमें उन्होंने, गुलेरी जी ने अभ्युदय में प्रकाशनार्थ एक लेख भेजा था। तो मालवीय जी उनको लिखते हैं कि आपका दूसरा लेख और पत्र पहुंचा, मैं उसका प्रूफ पास कर चुका हूं। मैंने चाहा था कि लेख की रीति को कुछ सरल कर सकूं, कहीं कहीं कुछ शब्द बदले किंतु विशेष नहीं बदल सका। अनुवाद में भी और स्वतंत्र लेख में भी भावों को प्रकाश करने के लिए कठिन संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। मुझसे भी सरल भाषा लिखते नहीं बनती, आपसे भी, लेकिन फिर भी यत्न कर रहा हूं, आप भी कीजिए। और जहां तक हो सके सरल भाषा के अनुभव शब्द और उन फारसी अरबी शब्दों के जो हमारे प्रचलित भाषा के अंग हो गए हैं, उनके प्रयोग से भाषा को ऐसी कीजिए जिससे सर्वसाधारण लोग हमारे आपके लेखों को समझ सकें। अभ्यास से यह सिद्ध होगा।
ध्यान दें कि ऐसे शब्दों के प्रयोग के भी हिमायती हैं जो अरबी फारसी के हों लेकिन वो जनता में प्रचलित हो गए। तो इस प्रकार उनकी भाषा आम जनता को केंद्र में रखने की वकालत करती थी ताकि उनकी बात सरल सहज ढंग से सब तक पहुंच सके। और जैसा मालवीय जी का व्यक्तित्व था, मर्यादा पूर्ण, वैसा ही मर्यादित वक्तव्य उनके पत्रों में छपता था, वैसी ही मर्यादित भाषा रहती थी। भद्दे विज्ञापन वह नहीं छापना चाहते थे, बल्कि एक जिक्र किया है भारती मिश्र जी ने अपने आलेख में कि अभ्युदय में पंडित शिवराम वैद्य जी के औषधालय में एक दवा बनी और उसका विज्ञापन छपा कालवटी नाम से। ये कालवटी शब्द मालवीय जी को अच्छा नहीं लगा और उसको काट के उन्होंने ज्वरवटी बना दिया। और सनातन धर्म पत्र में तो किसी प्रकार का विज्ञापन छापने की आज्ञा ही उन्होंने नहीं दी। इस प्रकार मालवीय जी की जो पत्रकारिता है वह उनके संपूर्ण जीवन के अनुकूल है। जैसा सामाजिक व्यक्तित्व मालवीय जी का रहा है उसी प्रकार की उनकी पत्रकारिता रही। अपने पत्रकारिता कर्म से भी मालवीय जी संपूर्ण देश समाज सबकी उन्नति के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे और पत्रकारिता जगत में भी उन्होंने एक बड़ी छाप छोड़ी। इस प्रकार इन 3 संवादों के द्वारा अपने विद्यार्थी मित्रों के समक्ष मैंने मालवीय जी की पत्रकारिता संबंधी कुछ बातें रखी हैं। आशा है हमारे स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 3 CC 11 के छात्र इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। और यह जो पत्र है हमारा जिसमें हमें हिंदी पत्रकारिता के संबंध में अध्ययन करना है उसमें उन्हें इससे सहायता मिलेगी। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।